हेलो देयर लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है रोहित और मैं आपको आज कुछ बताना चाहूँगा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो सबसे पहली बात तो स्विंग ट्रेडिंग के द्वारा मैंने पिछले 1 साल में काफ़ी रिटर्न्स जनरेट किए। और आजकल क्या हो गया है ना कि हर जगह आप जाते हैं तो आपको बस ऑप्शंस के स्क्रीनशॉट दिखते हैं। किसी ने 5 लाख कमाए एक दिन में, किसी ने 10 लाख कमाए, किसी ने 80 हज़ार 90 हज़ार, बस बहुत सारे बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स दिखते हैं। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है इन स्क्रीनशॉट से। अभी क्या है ना कि इसमें से बहुत लोग अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कि एक अकाउंट से बस प्रॉफिट्स आपको दिखेंगे, एक अकाउंट से लॉसेज आपको कहीं और से दिखेंगे। तो हमेशा जो आपको दिखता है वो हमेशा सही नहीं होगा। अभी आप जब इनको पूछेंगे कि आपका ईयरली स्क्रीनशॉट दिखाइए, ईयरली पीएनएल दिखाएंगे, तो आप वो शायद से आपको नहीं दिखा पाए। बिकॉज ऑन ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस आप शायद से वो पूरे प्रॉफिटेबल ना हो। जितने भी आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं सब प्रॉफिटेबल नहीं है। ओके। जैसे कि जीरोदा ने रिसेंटली एक स्टैट पब्लिश किया था कि सब ऑलमोस्ट आई गेस 5% ऑफ द ट्रेडर्स रियली मेक मनी। तो आपको जो ये पूरा जो स्क्रीनशॉट का जो बिजनेस दिख रहा है हर जगह पे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सब रियल है ना? अगर वो एक दिन में बना भी रहे हैं, वो आपको बस प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, वो आपको लॉसेस के स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखाते। क्यों दिखाएंगे? तो इसलिए यही रीज़न था कि मैंने स्विंग ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस की तरह ऑपरेट करना शुरू किया है। और आई एम मेकिंग गुड गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग में बहुत कम पैसा मिलता है। ये बहुत ही एक मिथ है। ये जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी मिथ्स हैं ये। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बहुत एक्चुअली पैसा बनाया जा सकता है स्विंग ट्रेडिंग से भी। अभी आपको अब इतना बकवास करने से पहले मैं आपको डायरेक्टली मेरा पीएनएल दिखा देता हूँ। तो सेगमेंट इक्विटी, कोई भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये मेरा एक अकाउंट है, मेरे मल्टीपल अकाउंट्स में अलग अलग प्रॉफिट है। तो रियलाइज पीएनएल। और हम डेट रेंज रखते हैं, आज है मार्च 25 2023। एग्जैक्टली 1 साल पुराना ले लेते है ना। मार्च 1 2022 से लेके मार्च 25 2023 का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लॉसेस भी है इसके अंदर, बहुत सारे लॉसेस लॉसेस लेने पड़ते हैं। बट अब लॉसेस बहुत ही मिनिमम है। देखिए 26 हज़ार, 32 रुपये, 30 हज़ार रुपये, 3,800 रुपये, 4 हज़ार। आपको जो लॉसेस के जो स्क्रीनशॉट, लॉसेस के जो सेगमेंट्स दिखेंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे। 1,900, 2,000, 5,000, 3,000, 6,000, मैक्सिमम 30,000, 30,000, 40,000 मेरा मैक्सिमम लॉस है। 30-33 हज़ार। यहाँ पे कुछ 21,000, यहाँ पे कुछ 22,000। बट देन मेरे जो प्रॉफिट्स है वो बहुत अच्छे हैं। 17,000, 65,000, उसके बाद 43,000, ये क्या है, 39,000, 36,000, ये 26,925, ये है 4,000, 3,000, 22,000, ये 157 भी लिया है, 48,000, 33,900। तो जो प्रॉफिट्स हैं काफ़ी अच्छे रख सकते हैं आप। और और बहुत ही अच्छा अमाउंट कमा सकते। तो लास्ट ईयर मैंने ऑलमोस्ट 5.79 लैक्स का प्रॉफिट किया है। और यू कैन से दैट रियलाइज प्रॉफिट इज़ अराउंड 5.44। इसमें बहुत सारी ट्रेड्स है। अभी ट्रेड्स तो मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ डिटेल में, लेकिन आप फिलहाल ये देख लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग से भी पैसा बनाया जा सकता है। अभी इसमें से एक और चीज़ है कि इसमें कैपिटल कितना डिप्लॉय हुआ था। अभी प्रॉफिट तो आपको 5.79 लैक्स दिख रहा है। इसके दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप्रैल से लेके मई जून के बीच में मेरा कैपिटल बहुत ही कम था। ऑलमोस्ट 3 to 4 लैक्स का कैपिटल था। 3 to 4 लैक्स के बीच में ही था। जुलाई अगस्त में मैं बहुत सारे ट्रेड्स नहीं ले पाया। मेरा कैपिटल कहीं और यूज़ हो रहा था रियल लाइफ में, तो वहाँ मैं ट्रेड्स नहीं ले पाया। ये 3 महीने में आपको बहुत कम ट्रेड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हार्डली ऐसे समझिए कि 2 या 2.5 लाख 3 लाख की कैपिटल था। और उसके बाद फिर मैंने वापस कैपिटल एडिशन किया अक्टूबर में। अक्टूबर में मैंने ऑलमोस्ट 9 से 10 लाख का कैपिटल ऐड किया है। और उसके बाद काफ़ी लॉसेस प्रॉफिट्स करते हुए दिसंबर में एक भी मैंने, एक्चुअली दिसंबर में आपको एक भी ट्रेड क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई रियलाइज़ नहीं किया है मैंने। कोई भी प्रॉफिट या लॉस मैंने रियलाइज़ नहीं किया है। बस ट्रेड्स यहाँ पे चल रहे थे। और जो ट्रेड्स हैं जो नवंबर में लिए हुए ट्रेड्स थे या फिर अक्टूबर में लिए हुए ट्रेड्स थे, उनको मैंने जनवरी में रियलाइज़ किया है। और फरवरी में भी बहुत सारे ट्रेड्स रियलाइज़ किए हैं। और मार्च में भी छोटे मोटे 30-35 हज़ार के ट्रेड शायद से रियलाइज़ किए हैं। और अभी भी फ़िलहाल भी एट दिस मोमेंट ट्रेड्स चल रहे हैं। ओके। सो अभी देखिए इसमें बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ आपको ओपिनियंस होंगे कि अरे स्विंग ट्रेडिंग एक एक महीना देना पड़ता है, 1.5 महीने देना पड़ता है। बट ये भी तो सोचिए ना कि आप 20 या 25 हज़ार 25% का टारगेट रख सकते हैं। ऑफकोर्स इसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं आपको कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताना चाहूँगा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। चलो एक वर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम समझते हैं कुछ चीज़ें। अब देखिए कि स्विंग ट्रेडिंग में एक एडवांटेज ये है कि आपको मिलता है मोबिलिटी ऑफ टाइम।
ओके, मोबिलिटी ऑफ टाइम का क्या मतलब है कि अभी क्या है ना कि आपको दिन भर बैठना नहीं है कंप्यूटर के सामने। आपको कंप्यूटर के सामने वो एक ट्रेड मिल जाए, बस एक सेटअप मिल जाए, वो सेटअप में एकदम जल्दी से मिंट कर पाऊँ और इनिशियली एकदम जल्दी से दुकान बंद कर लूँ। ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसा सेटअप मिलता है तो शायद से आप स्विंग ट्रेडिंग में जो आपको महीने में मिलेगा वो आपको 1-2 दिन में मिल सकता है। बट देन अगर आपका सेटअप रॉन्ग भी हो जाए तो अगले दिन मे बी आपको ना हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, बहुत ऐसे मिक्स सिनारियो होगा। तो मोबिलिटी ऑफ टाइम मिलता है आपको, आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है काइंड ऑफ। अगर आपने एक पोजीशन आज ले ली है, आपको भी हर रोज़ जाके उसको रिएक्ट नहीं करना है। एक बार ले ली पोजीशन तो आप उसके बहुत बड़े टाइम तो उसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ टाइम अभी आपको, नो मोबिलिटी ऑफ टाइम, नो नीड टू गो एंड वॉच मार्केट एवरी डे। ओके, गो नो नीड टू गो एंड वॉच मार्केट एवरी डे। उसके बाद सेकेंड है स्विंग ट्रेडिंग का सेकेंड एडवांटेज मैं बोलूँगा कि नो टाइम डी के फैक्टर। अभी क्या है ना, ऑप्शंस में आपने ऑप्शंस ले लिए फॉर एग्जांपल आज, अगर आपको, क्या आप उसे 1 महीने तक होल्ड करने की सोच सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज आपने अगर होल्ड नहीं किया अच्छे से और अगर आपने पूरा उसको हेज नहीं किया होगा तो आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। एंड अगर आपका मेजर रिएक्शंस आते हैं, ओके, सेंसिटिविटी टू मेजर रिएक्शंस, सेंसिटिविटी टू मेजर रिएक्शंस। अभी सेंसिटिविटी टू मेजर रिएक्शंस क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अचानक से आपका मार्केट अगर 400-500 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है और अगर आपकी पोजीशन डाउन साइड पे है तो आपका तो पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा। सो इन दैट केस, अगर स्विंग ट्रेडिंग में क्या होगा, मैक्सिमम जो आप जिस स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं उसके अल्फा और बीटा के अनुसार उसका रिएक्शन होगा, बट आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। मैक्सिमम आपका क्या होगा कि मे बी 5% डाउन जाएगा स्टॉक, मे बी 8% डाउन जाएगा, मे बी 9% डाउन जाएगा, लेकिन पूरा कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस बहुत 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 कम है। तो आपका वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस आप बहुत कम कर लेते, या फिर देखो नुकसान होगा, आपके हाथ में इतना ही है कि आप नुकसान को कैसे मिनिमाइज करें। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हेज फंड्स डू, राइट? वो कोई बहुत ऐसे रॉकेट साइंस नहीं करते, वो बस अपने नुकसान को बहुत ही कंट्रोल में रखते हैं। तो सेंसिटिविटी टू मेजर रिएक्शंस बहुत कम होता है। उसके बाद लॉन्गर होल्डिंग पीरियड्स। अभी आप अपने पोजीशंस को बहुत ही लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, बहुत ही लंबे समय तक। मतलब आपने अभी अगर आपको अगर इसको होल्ड करना है शायद मे बी 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, तो आप आराम से उसको होल्ड कर सकते हैं, आराम से आपको होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल भी उसका कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे क्या होगा ना कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस बना रहेगा एंड आप एकदम अच्छे से बहुत ही लॉन्गर टाइम पीरियड तक उसको होल्ड करके पूरे ट्रेड को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आपको प्रॉफिट कर सकते हैं उसके बाद। नेक्स्ट मैं बोलूँगा जो बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है कि बेटर साइकोलॉजी, साइको क्या स्पेलिंग है साइकोलॉजी, एनीवेज। तो बेटर साइकोलॉजी, अभी क्या है ना कि अभी आपका अगर अचानक से आज लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो आप पूरी तरह एक्सपोज रहता है मार्केट को, अचानक से आपको लगता है अरे यार अब तो मैं कल से बंद करूँगा, कल से आज आज मैं 2 दिन ट्रेड करूँगा, उसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा, 3 दिन करूँगा, बहुत बड़ा, उसके बाद फिर आपका बस ये दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कैसे मैं अपने लॉसेस को प्रॉफिट में लेके आऊँ। जो भी लोग आज ट्रेड कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग बस अपने सारे लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, वो एक्चुअली ट्रेड करने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक डायरेक्शन में, अभी क्या है ना, फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारा फंडामेंटल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करता है। कभी कभी फॉर एग्जांपल मैंने कर्नाटका बैंक में एक ट्रेड लिया था, उसमें क्या था कि आ, दिख रहा था कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है बिकॉज उनका खुद का रिजल्ट्स आउट था। और ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को आप बहुत अच्छे से फैक्टर इन करके अगर आपने राइट स्टॉक्स को राइट टाइम पे अगर ले लिया है तो बहुत ही आसानी से आप बहुत एक बड़ा बड़ा गैप ले सकते हैं। ओके, बहुत बड़ा ऐसा चंक का प्रॉफिट आप लेके जा सकते हैं, 20%, 30%। उसके बाद एक और बात है कि एक और बहुत उसका बहुत बड़ा स्विंग ट्रेडिंग का एडवांटेज ये है कि आपका एक्सपोजर एंड मनी मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक एक ट्रेड समझो, आप एक ट्रेड में आपके 10 लाख इन्वेस्टेड है,
अगर आपका 10 लाख मे बी आपको लग रहा है कि अरे यार ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, शायद से मुझे लॉस होने के चांसेस है यहाँ पे, इमीडिएटली आप कट ऑफ कर सकते हैं। आप उसको 10 लाख में से आप 2 लाख निकाल के, 2 या 3 लाख का पोजीशन साइज निकाल के आप उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। बेटर रिएक्शन टाइम मिलता है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा आपको रिएक्शन करने के लिए, समझे आप मार्केट अगर नीचे जा रहा है मेरे पास, मैं लिटरली एक ट्रेड को समझो क्लोज करने के लिए मैं उसको 4 या 5 दिन मॉनिटर करता हूँ। अभी ऐसा नहीं है ना कि देखो, अगर आपने बहुत ही जल्दी जल्दी रिएक्शंस किए ना, कि फॉर एग्जांपल आप दिन में 2-3 डिसीजंस ले रहे हो, जितने ज़्यादा डिसीजंस उतने ज़्यादा रॉन्ग डिसीजंस। ओके, आप जितने रॉन्ग डिसीजंस लेंगे वो रॉन्ग डिसीजंस में आपका कोई लॉस हो जाएगा। आप मतलब फॉर एग्जांपल ऑप्शंस में आप रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, अरे यार फिर उसके बाद फिर वो स्टॉप लॉस हिट करके वो स्टॉक पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, और आपको लगता है अरे यार थोड़ा और टाइम होल्ड कर लेता तो मे बी और प्रॉफिट हो जाता। तो ये इतना ये रिएक्शन टाइम जो है ना वो आपको बहुत बड़ा मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक शायद से गलत है, तो आपको और 2 या 3 दिन मिलते हैं रिएक्ट करने के लिए। ओके, आपको ऐसा नहीं है कि आज जाके इमीडिएटली मुझको बस अभी के अभी रिएक्ट कर देना है और अभी के अभी मुझे स्टॉक पोजीशन क्लोज करनी है, ऐसा बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है। आप 2-3 दिन के बाद रिएक्ट कर सकते हैं, और 2-3 दिन के बाद रिएक्ट करने के बाद भी आपके लॉसेस बहुत ही मिनिमम रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, मैं मानता हूँ। ओके, ऐसा नहीं है कि सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस मैं बताऊंगा। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस इज ह्यूज कैप, लाइक इन ऑर्डर टू मेक गुड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स रिक्वायर बिग एक्सपोजर। एक्सपोजर बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब कि आप देखिए, अगर आपको 50,000 कमाने हैं ना, तो ऑप्शंस में आप शायद से 50,000 से भी 50,000 कमा सकते हैं। बिकॉज अगर आप एक इन द मनी एक राइट ऑप्शन खरीदते हैं, और अगर वो बहुत अच्छे से अगर क्वालिफाई हो जाता है, तो आप एक ही दिन में 50,000 का 50,000 1 लाख हो जाएगा आपका। 50,000 रुपये नेट प्रॉफिट आपका मिल जाएगा आपको। तो 50,000 तो बहुत आप आराम से कमा सकते हैं। लेकिन कैश मार्केट में क्या है ना कि आपको एक्चुअली अगर आपको 50,000 कमाने हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि 50,000 इन्वेस्ट किया और 50,000 एक दिन में मिल गया। नो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं। स्विंग ट्रेडिंग में हम लॉन्गर पीरियड्स के लिए रखते हैं, इसलिए आपको ज़रा अमाउंट ज़रा ज़्यादा बड़ा रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं मेरे सारे ट्रेड्स जो होते हैं उसमें एटलीस्ट एक स्टॉक में एटलीस्ट 5 या 6 लाख डिप्लॉयड होते हैं। उसके नीचे मतलब ना ही मेरा प्रॉफिट है ना ही मेरा लॉस है, लेकिन लॉस हो भी जाता है तो कम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट होने के लिए मुझे अगर एक्सपोजर रखना है तो एक्सपोजर काफ़ी अमाउंट रखना पड़ता है। तो प्रॉफिट्स के लिए थोड़ा सा अमाउंट बड़ा रखना पड़ेगा, ये एक डिसएडवांटेज है। तो ऐसा अभी देखिए, जैसे कि आपको अगर 5,000 कमाने हैं स्विंग ट्रेडिंग में से, तो आपको मे बी 50 to 60 to मे बी 70,000 तक आपको एक्सपोज करना पड़ सकता है। ओके, उसके बाद वही एक प्रॉब्लम है, बिगर टाइम फॉर प्रॉफिट, बिगर टाइम प्रॉफिट्स। टाइम एक्सपोजर कुछ भी हो सकता है, मे बी बिटवीन 3 days to 20 days to मे बी 30 days और 40 days। देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम ये करना चाह रहे हैं कि हम बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक अपने एक्सपोजर को बढ़ा के हम एक बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं। तो फिर आपके लिए थोड़ा सा एक्सपोजर का टाइम आपको देना पड़ेगा। 2 days हो सकता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 या 4 दिन में स्टॉक आपको, जो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो वो, या 3 या 4 दिन में 10 to 15% रिटर्न दे देता है। उस टाइम भगवान को शुक्रगुजार है ना, जल्दी से अपने स्टॉक को निकाल देना और फिर उस स्टॉक के लिए नए स्टॉक की तैयारी करना। अभी एक और बहुत बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है जो मैंने खुद रियलाइज़ किया है। डिसएडवांटेज भी है और मे बी एडवांटेज भी है, लेकिन आप जैसा चाहे ले सकते हैं। नो रिवॉर्ड ऑन द डाउन साइड। अभी ऑप्शंस में क्या है ना कि आप एकदम इमीडिएटली जाके पुट बाय कर लीजिए। आपको इमीडिएटली अगर आपको आपको लगता है कि मार्केट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है, आप पुट बाय कर लीजिए, एक शॉर्ट स्ट्रैडल बना लीजिए, और मे बी एक शॉर्ट स्प्रेड बना सकते हैं, या फिर मे बी आप कुछ भी ऐसे अलग अलग कैलेंडर स्प्रेड्स बना सकते हैं, या फिर एकदम शॉर्ट स्ट्रैडल लॉन्ग स्ट्रैडल बना के आप बहुत ही ईजिली पैसे बना सकते हैं। ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें स्विंग ट्रेडिंग में आपको कोई डाउन साइड पे रिवॉर्ड होने के चांसेस कम है। आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं, बट देन प्रॉब्लम क्या है ना कि इंट्राडे में वही है ना कि इंट्राडे में मे बी आप इंट्राडे कितने दिन, आपकी पोजीशन अगर 30 दिन की है, आप इंट्राडे में एक ही दिन कर सकते हैं ना, एक ही दिन आप अपने पोजीशन को हेज कर सकते हैं। हेजिंग नहीं है हुआ वो। आप फिर उसको अगर पोजीशन को अगर आपको एक्चुअली प्रिजर्व करना है, तो आपको स्क्वायर ऑफ ही करना पड़ता है। डाउन साइड पे कुछ भी रिवॉर्ड नहीं है, मे बी डाउन साइड पे एक ही करना पड़ेगा, यू विल हैव टू सिट ऑन कैश।
मतलब आपको बस जल्दी जल्दी आपको लग रहा है कि डाउन साइड हो सकता है, तो अपने पैसे निकाल लीजिए और फिर आराम से जब मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं उस टाइम आप मार्केट में वापस एंट्री लीजिए। तो इसलिए डाउन साइड पे कुछ भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिल सकता है। ये वन ऑफ द फ्यू डिसएडवांटेजेस हैं। और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? um, और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? आई थिंक वो तो कोई डिसएडवांटेजेस है नहीं। आई थिंक रिवॉर्ड ऑन द डाउन साइड नहीं है, टाइम ज़्यादा रुकना पड़ता है, प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए आपको पैसा ज़्यादा बड़ा डालना पड़ेगा। एंड वो एक पैसा तो डालना है, जैसे वही है ना उसका। फिर अभी ऑल इन ऑल मैं आपको कंक्लूड करके बताता हूँ कि टेक अवेज क्या है। ठीक है, फॉर स्विंग ट्रेडिंग, बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड में आप लिटरली कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने तो लिटरली 1:20 1:40 रिस्क एंड रिस्क टू रिवॉर्ड पे भी काम किया है। ओके, कभी कभी अगर मेरा ऐसे पॉइंट पे मैंने इस पोजिशन को बाय किया है जहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 40 टाइम्स मिला है मुझे। ओके, अभी एक्चुअली रिस्क टू रिवॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। मे बी आपको स्टॉप लॉस एकदम रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप हर रोज़ मॉनिटर करते करते कर सकते हैं, बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है। ओके, उसके बाद और क्या एडवांटेज और टेक अवेज ये है कि आपको आपके टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन है। टाइम यूटिलाइजेशन इज़ बेटर। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्टेड रखते हो, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में या फिर किसी अलग अलग एसेट्स में, मे बी बॉन्ड्स में, ये पैसे को आप हमेशा जाके हाथ नहीं लगाते हो, राइट? बिकॉज यू हैव पुट फॉरवर्ड योर मनी। इसका मतलब ये है कि आपने पैसा प्रेजेंट करके आप उसके पे आउट को आप रीप करना चाहते हैं, राइट? लेकिन अभी डे ट्रेडिंग में क्या है ना, डे ट्रेडिंग में आप जाएंगे तो आपको हर रोज़ वहाँ पे एज अ जॉब करना है वो। ओके, एज अ जॉब करना है। अभी मेरे पास अलग अलग बाकी बिजनेसेस भी है। ओके, मैं अभी स्विंग ट्रेडिंग में समझो मैंने 10 या 15 लाख रुपए डाल दिए, 30 लाख 40 लाख अगर मैंने इन्वेस्टेड है। मैं अभी मेरे पास अभी और भी टाइम है कुछ और करने के लिए। ओके, अभी मैं साढ़े साढ़े नौ से लेकर 3:30 के बीच में मुझे एक स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है। ठीक है, मैं जाके कुछ और कर लेता हूँ। मैं मेरे अलग अलग मैं जो स्विंग ट्रेडिंग में से जो प्रॉफिट्स आए हैं वो प्रॉफिट्स को निकाल के मैं कुछ और बिजनेस कर लेता हूँ। मैं कुछ भी और नए नए एवेंचर्स में कर लेता हूँ। मे बी मैं मेरे इंटरेस्ट को परस्यू करता हूँ, मैं मेरे हॉबीज़ को परस्यू करता हूँ। मे बी मैं ट्रैवल जा सकता हूँ, मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो टाइम यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। देखिए, अगर आपका आपका जो आउटकम है ना वो आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, क्या आपको ट्रेडिंग एज अ जॉब चाहिए या ट्रेडिंग एज अ फ्रीडम प्रोफेशन चाहिए? अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो मे बी डे ट्रेडिंग में फ्रीडम आपको मिले ना मिले ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं पर्सनली मेरे ओपिनियन के अनुसार डे ट्रेडिंग में आपको फ्रीडम नहीं मिलता है। आपको जाके हमेशा मार्केट को देखना पड़ता है, हमेशा जाके मार्केट में प्रेजेंट रहना पड़ता है। बाद में आपको अब स्क्रीन के सामने बड़े बड़े स्क्रीन्स रखने पड़ते हैं। मेरा डिवाइस क्या है बताइए? छोटा सा मोबाइल फ़ोन है और जिस लैपटॉप से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही मेरे डिवाइसेस है। लेकिन फिर भी मेरे प्रॉफिट्स मैं लाखों में कमाता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो अगर आप कमाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ ऑप्शंस ही एक एरिया है जहाँ से आप कमा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आपको करने चाहिए। ओके, मैंने भी ऑप्शंस किए हैं, मैंने भी काफ़ी लॉसेस लिए, मैंने भी काफ़ी प्रॉफिट्स बनाए। इवेंचुअली मैंने उसको प्रॉफिट में ही सोचा कि मेरे पास अभी टाइम इतना है नहीं, तो इसलिए मैंने उसको क्लोज कर दिया। एक और बात बोलता हूँ मैं, ठीक है, ये बहुत ही आउट ऑफ द टॉपिक है। ठीक है, स्केलेबिलिटी एक फैक्टर है। ओके, स्केलेबिलिटी स्केल यार ये इंग्लिश ख़राब होती जा रही है। स्केलेबिलिटी। ओके, अभी स्केलेबिलिटी क्या है मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, कैन बी स्केल टू मल्टी मिलियंस। एक बात बताइए, जो आप हर रोज़ फिगर्स देखते हैं, ओके, जो आप हर रोज़ फिगर्स देखते हैं जिसमें दिखता है कि एफ आई एस बॉट 4,000 करोड़, डी आई एस सोल्ड 2,000 करोड़, क्या आपको लगता है कि सारे ट्रांजैक्शंस ऑप्शंस में हो रहे हैं? ओके, वो तो स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, वो तो इक्विटी बाय कर रहे हैं। अभी एक बात बताइए कि क्या, चलो ठीक है आपने ऑप्शंस कर दिए, अभी हर रोज़ आप अगर 5 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, ओके, ऑप्शंस में 5 लाख से लिया, किसी दिन 7 लाख किया, किसी दिन 70 लाख किया, ऐसे करके आप 1 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ या मे बी 5 करोड़ तक आपका कैपिटल पहुंच गया। आप एक ट्रेड में अपना 4 या 5 करोड़ कैपिटल डिप्लॉय करते हैं। अभी एक बात बताइए, क्या आप 50 करोड़ डिप्लॉय कर सकते हैं ऑप्शंस में? कर सकते हैं, कुछ लोग ज़रूर करते होंगे। लेकिन एक्चुअली अगर आप 50 करोड़ के पोजीशंस लेंगे तो आप अपने प्राइस को मूव कर देंगे। प्राइस को मूव करेंगे तो बहुत बड़े इश्यूज हो सकते हैं। और अगर आपका लिक्विडिटी रिस्क हाई होता है बहुत, ओके, लिक्विडिटी रिस्क
मतलब मैं लिक्विडिटी रिस्क को मैं यहाँ पे डालूंगा, लिक्विडिटी रिस्क को एडवांटेजेस में डालूंगा। ऑप्शंस हैव लिक्विडिटी रिस्क। अगर आपका ऑप्शन अगर अच्छे से प्ले आउट नहीं हुआ, अगर आप उसको सेल नहीं कर पाए, तो आप तो अटक गए। उसके लिए लिक्विडिटी रिस्क जो है ना, ये आपको प्रिवेंट करता है प्रॉफिट्स करने से। उसके लिए अभी क्या है ना, अगर आपको समझो 50 या 100 करोड़ कमाने हैं, क्या आप वो 100 करोड़ ऑप्शंस में डालेंगे? अब आप डालेंगे तो इक्विटी में ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मुझे मेरे दोस्त से पैसे लेने हैं, ओके, मेरा दोस्त बोल रहा है कि अरे यार तुझे तो ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आती है, और अगर वो बोलता है कि ठीक है यार मैं तुझे पैसे देने चाहता हूँ, मैं तुझे 2 लाख दूंगा। अभी इस आदमी से अगर आप पैसा लेना चाहते हैं, क्या वो आदमी आपको ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए पैसा देगा ज़्यादा, या फिर एक इक्विटी में ट्रेड करने के लिए देगा? बिकॉज इक्विटी में ज़्यादा चांसेस है आपके प्रॉफिट बनाने के, ओके। तो वही है कि इसका एक लिमिट हो सकता है कि और एक और बात है ना, समझो आप 4 या 5 करोड़ की पोजीशन लेंगे, आप 10 या 15 करोड़ की पोजीशन लेंगे ऑप्शंस में, कितना चाहे हेज कर लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाएगा कि मौत हो सकती है, ठीक है। ये इतना करना क्यों है? ओके, उससे अच्छा आप उससे 8 करोड़ की पोजीशन पे 2 करोड़ प्रॉफिट करने से अच्छा है, मैं पर्सनली बिलीव करूँगा कि मैं 50 करोड़ एक्सपोज कर दूँ अलग अलग पोजिशंस में थ्रू स्विंग ट्रेडिंग। लिक्विडिटी रिस्क भी कम रहती है। मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जिनके वॉल्यूम्स 1 लाख एंड अबव रहते हैं, वहाँ पे आप इजीली, आपको कभी भी सेलिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ऐसे करते हैं। तो ये किस, देखो अब क्या रियलिस्टिक है, क्या ज़्यादा रियलिस्टिक है, ओके। क्या 4 करोड़ पे 2 करोड़ कमाना रियलिस्टिक है, या 50 करोड़ पे 2 करोड़ कमाना रियलिस्टिक है? 50 करोड़ पे 2 करोड़ यानी कितना हुआ? 2.5% आई गेस। 10% कितना होता है? 10%। 50 करोड़ पे 2%, 10%, ऑलमोस्ट मतलब 5% हो गया, ओके। तो 5% कमाना रियलिस्टिक है, या 4 करोड़ पे भी 2 करोड़, यानी कितना हो गया? 4 करोड़ पे 2 करोड़ यानी 50%। 50% कमाना ज़्यादा रियलिस्टिक है, या 5% कमाना ज़्यादा रियलिस्टिक है? आप खुद सोचिए कि क्या आपको रियलिस्टिक लगता है। तो जहाँ पे रियलिस्टिक, आपको कहीं ना कहीं रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि 50% कमाना रियलिस्टिक है, या 5% कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स कमाना रियलिस्टिक है। तो मैं आपको एक बोलना चाहूँगा, देखिए आप ऑप्शन से कमा रहे हैं, ज़रूर कमाइए, पूरी तरह कमाइए, आई विल प्रे फॉर यू, ओके। लेकिन अगर एंड ऑफ द डे अगर आपका प्रॉफिट अगर ऐसा है कि एंड ऑफ द ईयर अगर आपका प्रॉफिट, आपने 10,000 15,000 के प्रॉफिट्स बनाए हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपका प्रॉफिट ही अगर 5,000 6,000 है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस करके आपका नेट प्रॉफिट अगर नॉर्मल आ रहा है, तो इट्स टाइम टू थिंक अबाउट इट। इट्स टाइम टू थिंक कि आप बेटर वेज ऑफ मेकिंग मनी कहाँ से ढूंढ सकते हैं, ओके। तो यही थे मेरे 2 बिट्स स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। मैं आपको और नॉलेज पोस्ट करता रहूँगा, मेरे पास बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में बताता रहूँगा। आप ज़रूर जुड़े रहें। इट वॉज नाइस टू मीट यू गाइज एंड सी यू सून। थैंक यू, हैव अ गुड डे। पता लगता है।